वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज हम सीखेंगे संख्याओं के वर्ग निकालना। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग याद करने हैं। उसके बाद कुछ सिंपल सी ट्रिक्स हैं जिनके साथ हम 125 तक के या इससे और आगे भी वर्ग निकाल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है। फिर ऐसे ही 3 का वर्ग 9 होता है। 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग 25। 6 का वर्ग 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64 होता है। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग 100। 11 का वर्ग 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 225। इसके बाद 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग 324 324। 19 का वर्ग 361। 20 का वर्ग 400। 21 का वर्ग 441। 22 का वर्ग 484। 23 का वर्ग 529। 24 का वर्ग 576 और 25 का वर्ग होता है 625। तो यहाँ पे आपको सीखना है 1 से लेके 25 तक के वर्ग याद करना है। इसके बाद 26 से लेके 50 तक की ट्रिक, 50 से लेके 75 तक की ट्रिक, 75 से लेके 100 तक के लिए ट्रिक है और 100 के बाद 125 तक के लिए ट्रिक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐसी संख्याएं जिनके बाद में क्या हो, 5 हो। ऐसी संख्याएं जिनके बाद में 5 हो, जैसे 5, 15, 25, 35, 45 या फिर 55। कोई भी संख्या हो जिसके बाद में 5 हो, अगर उसका वर्ग हमें ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सीधा लिखेंगे 25 लिखेंगे। फिर उसके पहले कोई एक नंबर देखेंगे कौन सा नंबर है। जैसे 5 में 0 है, इससे कुछ नहीं करना, 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे 0 होगा। अब देखते हैं 15। तो 15 में क्या है, बाद में 5 है तो हम लिखेंगे पहले 25। अब 1 है और 1 से बड़ा नंबर क्या होता है, जस्ट 1 से 1 बड़ा क्या होता है 2। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2। तो 15 का वर्ग क्या हुआ 225। ऐसे ही अगर 25 का वर्ग ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे 25 और 2 और 1 क्या होता है 3 और 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6। ऐसी 25 का क्या है 625। 35 का देखते हैं तो हम लिखेंगे 25 और 3 से 1 ज़्यादा क्या होता है 4 और 4 3 12। ऐसे देखेंगे 45 का वर्ग तो हम लिखेंगे 25 और 4 से 1 बड़ा नंबर होता है 5 और 5 और 4 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 20। तो 45 का वर्ग हुआ कितना 2025। अब देखते हैं 55 का वर्ग तो हम क्या लिखेंगे 25 और 5 से 1 बड़ा नंबर क्या होता है 6 और 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30। तो ये हो गई वो संख्याएं जिनके बाद में 5 हैं, उनके वर्ग हम कैसे निकालते हैं। तो 25 लिखते हैं और उसके पहले जो संख्या है उसको 1 बढ़ा के दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसी संख्याओं का वर्ग प्राप्त होता है जिनके बाद में 5 है। देखते हैं 25 से 50 तक की संख्याओं के वर्ग। तो इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक अप्लाई करेंगे। कोई संख्या लेते हैं, रैंडम नंबर कोई भी उठा लेते हैं जो कि 25 से 50 के बीच में हो। हम नंबर लेते हैं, मान लेते हैं हम 26। पहला ही नंबर लिया हमने कौन सा 26। तो 26 को हम देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है। तो ये 50 से कितना कम है 24 और 24 का स्क्वायर हमने याद किया है कितना होता है 576। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576।
76, 24 का स्क्वायर 576। अब हम देखेंगे क्या कि ये कितना कम है 50 से, 24, 24 का स्क्वायर 576। अब 25 में से अगर 24 घटाएं तो कितना आता है, 1 आता है, और उसके पीछे अगर हम 2 जीरो लगाएं तो कितना होता है, 100 होता है। अब इसमें हमें क्या करना है, 100 ऐड करना है, तो ये हुआ कितना 676, जो कि किसका वर्ग हुआ, 26 का। कोई और नंबर लेके देखते हैं, हम लेते हैं कितना, 29 नंबर ले लेते हैं, 29। तो हम देखते हैं कि 29 जो है 50 से कितना कम है, 29 50 से है कितना कम, 21 कम, और 21 का वर्ग क्या होता है, 21 का वर्ग क्या होता है 441। 21 का वर्ग क्या होता है 441। और अगर 25 में से 21 घटाया जाए तो कितना आता है, 25 में से 21 घटाया जाए तो कितना आता है 4, और अगर 4 के पीछे 2 जीरो लगा दिए जाएं तो कितना होता है 400, और 400 और 441 को जोड़ने पे कितना आता है 841। ये वर्ग हुआ किसका, 29 का। ऐसी और कोई नंबर लेके देखते हैं, तो हम लेते हैं क्या, हम नंबर लेते हैं 32। अब हमें 32 का वर्ग चाहिए, तो हम चेक करेंगे कि 32 50 से कितना कम है, 32 50 से कम है 18, और 18 का वर्ग क्या होता है 324, 324 होता है। अगर 25 में से 18 घटाया जाए तो कितना शेष बचता है, 7 शेष बचता है, और 7 के पीछे 2 जीरो लगाने पर क्या होता है 700, और 324 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 1024, जो कि वर्ग है 32 का। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। हम नंबर ले लेते हैं, मान लो 46, और 46 नंबर ले लेते हैं। फिर देखते हैं कि 50 से कितना कम है 46, 4 कम है, 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है, 4 का वर्ग क्या होता है 16। और अगर 25 में से 4 घटाया जाए तो कितना आता है 21, और उसके पीछे 2 जीरो लगाए जाए तो क्या होता है 2100, और 2100 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2116, जो कि वर्ग है किसका 46 का। और कोई नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 49 का हमें वर्ग चाहिए, तो 49 50 से कितना कम है, 1 कम है। अब यहाँ पे याद रखेंगे 1 का वर्ग क्या होता है 1, लेकिन हम कितने अंकों में लिखेंगे, हम 2 अंकों में लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 0 1 0 1। और 25 में से 1 घटाया जाए तो कितना बचेगा 24, 2 जीरो लगाएं 2400, और 2400 जीरो 1 जोड़ेंगे तो 2401, जो कि होता है वर्ग 49 का। कोई भी नंबर ले लेते हैं, हम 47 को लेके देखते हैं, 47 को लेके देखते हैं कितना कम है 50 से, 3 कम है, 3 का वर्ग क्या होता है 9, हम क्या लिखेंगे 09। अब 25 में से अगर 3 घटाएं तो कितना आता है 22, और 22 में 2 जीरो लगा दें क्या होता है 2200, और 2200 में 09 जोड़ें तो कितना होगा 2209, जो कि वर्ग है 47 का। तो ऐसे हम 25 से 50 के बीच में किसी संख्या, अब देखेंगे 50 से 75 के बीच में जो संख्याएं आती हैं उनका वर्ग निकालना। तो अभी हम देख रहे थे 50 से कम की संख्याएं, अब हम देखेंगे 50 से ज़्यादा संख्याएं। तो जो संख्याएं 50 से ज़्यादा होंगी, मान लेते हैं कोई एक संख्या लेते हैं हम 50 से आगे 54 से लेते हैं, तो ये 50 से कितनी ज़्यादा है, यह है 4 ज़्यादा, तो 50 से 4 ज़्यादा है, 4 का वर्ग लिखेंगे कितना होता है 16। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे 25 में से घटा रहे थे, अब हम 25 में क्या करेंगे ऐड करेंगे, और जब 25 में हम 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 29, और डबल जीरो लगाएंगे तो 2900, जिसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2916, जो कि वर्ग है 54 का। ऐसे किसी भी नंबर को ले लेते हैं, मान लेते हैं हम नंबर लेते हैं कितना, नंबर ले लेते हैं कितना 62 लेते हैं। 62 50 से कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, और 12 का वर्ग क्या होता है 144, और अगर 25 में 12 जोड़े जाएँ तो कितने होते हैं 37, 2 जीरो पीछे लगा दिए जाएँ 3700, और 144 में अगर हम 3700 जोड़ें तो कितना होता है, ये होगा कितना 3844, जो कि वर्ग होता है किसका 62 का। ऐसे ही और कोई नंबर ले लेते हैं, हम मान लेते हैं हम नंबर लेंगे कितना 71, और हमें वर्ग चाहिए कितने का 71। 25 से कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है, 21 का वर्ग क्या होता है 441, 21 का वर्ग क्या होता है 441। और अगर 25 में 21 जोड़ें तो क्या होगा, 25 में 21 जोड़ें तो क्या होगा 46। अब 4600 इसमें ऐड कर देते हैं तो 1405 कितना होगा 5041,
41 जो कि वर्ग है 71 का। ऐसे हम किसी भी संख्या का जो कि 50 से 75 के बीच में आती है हम वर्ग निकाल सकते हैं। अभी इससे पहले हमने देखा है 25 से 50 के बीच में आने वाली संख्याओं का वर्ग। इसके बाद हम देखेंगे 75 से 100 के बीच में आने वाली संख्याओं का वर्ग, फिर 100 से 125 के बीच में आने वाली संख्याओं का वर्ग, 75 से 100 के बीच में आने वाली संख्याओं का वर्ग। तो 75 से 100 के बीच में जो संख्याएं आएंगी उनका वर्ग कैसे निकालेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये संख्याएं 100 से कितनी कम है। कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे हम वर्ग लेते हैं किसका, 76 का वर्ग हमें चाहिए, तो हम देखेंगे कि 76 जो है 100 से कितनी कम है। तो 76 100 से कम कितनी है, 76 24 कम है, और 24 का वर्ग कितना होता है 576। 24 का वर्ग क्या होता है 576। और अगर अभी हम क्या करते थे 25 में से माइनस करते थे, अब हम इसी संख्या 76 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 52, और 52 में 2 जीरो लगाएं तो क्या होगा 5200। तो ये क्या होगा 6775 यानी 5776, ये वर्ग होगा किसका 76 का। यानी उसी संख्या में से घटाना है, उसी संख्या में से घटाना है। अब कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं हमें 81 का वर्ग चाहिए। 81 का वर्ग चाहिए तो हम क्या देखेंगे कि 100 से कितनी कम है, ये 100 से कितनी कम है, ये 100 से है 19 कम, और 19 का वर्ग क्या होता है 361। 19 का वर्ग क्या होता है 361। और अगर 81 में से 19 माइनस किया जाए, 81 में से 19 माइनस किया जाए तो कितना बचेगा 2, और ये बचेगा कितना 6 यानी 62। 81 में से 19 माइनस किया तो क्या बचेगा 62, यानी इसमें हमें कितना ऐड करना है 6200। हम 6200 ऐड करेंगे, कितना होगा 1656 यानी 6561 जो कि वर्ग होगा 81 का। ऐसे किसी भी नंबर का वर्ग ले लेंगे हम। जैसे मान लेते हैं हमें वर्ग चाहिए 96 का, तो 96 देखेंगे कितना कम है 100 से, ये 4 कम है। 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है। 4 का वर्ग क्या होता है 16, और 96 में से अगर 4 घटाएं तो क्या आएगा 92, और 9200 ऐड करेंगे तो क्या होगा 9216। ऐसे हम 100 से 125 के लिए किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे। कैसे, अब हम देखेंगे कितनी ज़्यादा है। अभी हम क्या देख रहे थे 100 से कितनी कम है, अब हम क्या देखेंगे 100 से कितनी ज़्यादा है और उसको ऐड करेंगे। मान लेते हैं हमें वर्ग चाहिए 102 का, 102 का वर्ग चाहिए। 102 का वर्ग देखेंगे 100 से कितनी ज़्यादा है 2 ज़्यादा है। 2 का वर्ग क्या होता है 4, हम इसको लिखेंगे क्या 04 लिखेंगे। अब 102 में अगर 2 जोड़े जाएँ तो कितना होगा 104, और पीछे डबल जीरो लगा देंगे तो 104 और डबल जीरो यानी 10,400 ऐड करेंगे तो क्या होगा 10,404 जो कि वर्ग है 102 का। तो ऐसे हम 100 से 125 के बीच की सभी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, मान लेते हैं 112 का वर्ग चाहिए। 112 100 से कितनी ज़्यादा है 12 ज़्यादा है। 12 का वर्ग कितना होता है 12 का वर्ग होता है 144। 12 का वर्ग होता है 144, और अगर 112 में 12 ऐड किए जाएँ तो कितने होंगे 124, और डबल जीरो लगा देंगे तो डबल जीरो और 124 इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 12544 यानी 12,544 जो कि वर्ग होगा कितने का 112 का। तो ऐसे हम कितनी आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लेके चल रहे थे क्या आधार 100, तो आधार 100 लेकर हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा है संख्याओं का वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, छोटी छोटी ट्रिक के साथ हमने सीखा है। और अगर आपने भी कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं।